पार्वती जी, जो ज्ञान प्राप्त करने का, बोध प्राप्त करने का जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। मतलब ये मान्यता गीता जी के अनुसार, जब व्यक्ति अगर इस जन्म में जो इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है उसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता, फिर एक जन्म लेके और उस इच्छा की पूर्ति करता है व्यक्ति जी। तो पार्वती जी का भी सती जी के रूप में ये जिज्ञासा अधूरी रह गई थी, और उस समय भगवान शिव के कहने पे भी जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि तप की कमी थी। तो हमारे अंदर भी जब तप भक्ति ये नहीं होता, तब भले ही गुरु कितना ही अच्छा मिले, लेकिन वो ज्ञान अंदर जाता नहीं है। जब तप और भक्ति बढ़ती है तो गुरु फिर कैसा भी हो, पहले वाले गुरु जी भगवान शिव जो है वो वैसे के वैसे ही है, गुरु में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन अधिकारिता बढ़ गई अब पार्वती जी। तो तप करने से जो मन के कलुष थे, मन के जो अस्थिरता थी, वो मन जो है धीरे धीरे स्थिर होने लग गया। तो अब ज्ञान की ज्यादा अधिकारी बनने लग गई पार्वती जी। भगवान शिव जो है सती जी की मृत्यु के बाद, सती जी के देह त्याग के बाद वैराग्य में जगह जगह घूम रहे हैं पूरे भूमंडल पे। कभी कभी सत्संग में जाते हैं, कभी ज्ञान की चर्चा करते हैं, कभी भक्ति का उपदेश करते हैं। इस तरह से वैराग्यपूर्ण उनका जीवन चल रहा है। उसी मध्य भगवान राम आए और भगवान शिव से आग्रह किया कि आप जो है पार्वती जी से विवाह करिए। पार्वती जी भी जन्म लेके हिमाचल के यहाँ जन्म लेके अब तपस्या कर रही है। जैसे ही भगवान राम गए और सप्त ऋषि आए भगवान शिव के पास, उधर आकाशवाणी ने पहले ही, जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी में ये पहले ही आ गया था कि जब सप्त ऋषि आपके पास आ जाए तो समझना कि हमारी बात सही है, ये प्रमाण है हमारी बात का। तो अब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माँ पार्वती जी के पास भेजा। ऋषि न गोरी देखी तह कैसी मूर्ति, मंत्र तपस्या जैसी। ऋषियों ने क्या देखा, पार्वती जी जैसे मूर्तिमान तपस्या हो, तपस्या ही मूर्ति का रूप धारण करके आ गई हो, ऐसे लग रही थी पार्वती जी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। अब पूछ रहे सप्त ऋषि जी कि पार्वती जी, हे शैल कुमारी पार्वती जी, किस लिए, क्या प्रयोजन है, किस लिए आप इतना बड़ा भारी तप कर रहे हो? कोई तो आपकी इच्छा होगी, किसके लिए आप इतना बड़ा भारी तप कर रहे हो? यही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो? तपस्या में किसकी उपासना कर रही हो और उनसे क्या चाहती हो? सारी सत्य बात हमसे कहो। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसी हु सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती जी कहती है कि मेरे को बहुत संकोच हो रहा है अपनी बात करने में। अगर मैं कहूंगा तो आप लोग मेरी मूर्खता पे हंसोगे। मनु हठ परान सुनहु सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। पार्वती जी कहती है कि क्या करूं, मन ने एक हट कर लिया और अब ये किसी की सुनता नहीं है, कोई उपदेश सुनता नहीं है। मन ने जिद कर ली। मैं एक ऐसा काम करना चाहती हूं जैसे
पानी पे दीवार उठाना, पानी पे दीवार उठाना संभव नहीं है। दीवार उठाने के लिए नींव चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। धरती पे ही दीवार बनती है, पानी में कभी दीवार नहीं बनती। तो वो असंभव कार्य है। पार्वती जी कहती है वो एक असंभव सा कार्य मैंने, मेरे मन ने जिद कर ली, ठान लिया। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। पार्वती जी कहते हैं मैंने तो नारद जी के वचनों का भरोसा किया है और अब बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। ये भी असंभव सी बात है, बिना पंख के कैसे उड़ा जाए। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। और हे मुनि मेरा अविवेक देखो कि मैं शिव जी को अपना पति चाहती हूँ। पर कहाँ शिव जी कहाँ मैं, लेकिन ये मेरा अविवेक ही है कि मैं शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनि, कहु बसहु किसुके। सप्त ऋषि जी हंसते, सातों ऋषि, सप्त ऋषि हंसते हैं। बोला, सप्त ऋषि बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर जो है पर्वत से उत्पन्न हुआ। तुम्हारे पिता जो है हिमाचल पर्वत है। पर्वत मतलब जड़, जड़ बुद्धि है तुम्हें, क्योंकि पर्वत से उत्पन्न हुई हो इसलिए बुद्धि भी जड़ है, पत्थर जैसी बुद्धि है। नारद जी की बात पे विश्वास कर लिया। नारद जी के कहने से भला किसी का घर बसा है क्या? आज तक तो नहीं बसा। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, दिन पीरी भवन न दिखाई। नारद जी ने दक्ष कुमार, भागवत जी में कथा आती है, दक्ष कुमारों को, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद जी ने मंत्र दिया था। उनकी बुद्धि फेरी थी। वो 10,000 पुत्र थे दक्ष के प्रति। दक्ष की इच्छा थी कि ये मेरे सारे के सारे पुत्र जो है प्रजा वृद्धि का कार्य करें। बस संसार में शुरू में ये एक समस्या थी कि कैसे प्रजा की वृद्धि की जाए, कैसे एक से बहु हुआ जाए, बहुत सारी संख्या में बढ़ा जाए। तो दक्ष प्रजापतियों को ये कार्य दिया गया कि आप प्रजा की वृद्धि करो। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और कहा कि अब आप इसको आगे, इस कार्य को आगे बढ़ाओ, संसार की प्रजा की वृद्धि करो, संतान उत्पन्न करो। इस कार्य को करने के पहले वो लोग नारायण सरोवर पर गए, सारे भाई मिलके प्रचेता, और वहां जाके उन्होंने कुछ अनुष्ठान किया, जल में स्नान किया। जल में स्नान करने से नारायण सरोवर में उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो नारद जी ने इस अवसर का लाभ उठाया और शुद्ध बुद्धि में जाके उनको भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे सारे के सारे भाई प्रचेता जो है वो अब प्रजा उत्पन्न नहीं करना चाहते, सब विरक्त हो गए, सब निवृत्ति मार्ग में चले गए। प्रजापति को जब पता चला तो प्रजापति को बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो तैयार किए थे कि वो आगे प्रजा की वृद्धि करेंगे, नारद जी ने पता नहीं कौन सा मंत्र फेर दिया। फिर प्रजापति ने 1000 बेटे उत्पन्न किए, पुत्र उत्पन्न करके उनको कहा कि आप लोग प्रजा वृद्धि करो। और वो लोग भी नारायण सरोवर गए, अनुष्ठान किया। नारद जी ने जाके सिर्फ इतना किया, इतना कहा उनको जाके, बोला आप लोग बुद्धिमान हो, समझदार हो, जरा इस पे विचार करो कि आपके भाई, आपसे पूर्व जो आपके भाई थे, उन्होंने संसार का सुख क्यों छोड़ दिया? संसार के सुख से बढ़ के कोई सुख है इसका मतलब, इसलिए छोड़ दिया। तो इस पे जब उन्होंने विचार किया तो उनको भी लगा कि संसार जो है वो स्वप्न की तरह है, मिथ्या है, संसार में कोई सुख नहीं है।
वो भी निवृत्ति मार्ग में चले गए, भगवान की भक्ति में लग गए। प्रजापति को बहुत गुस्सा आया और नारद जी को बहुत भयंकर गालियां निकाली उन्होंने। उन्होंने कहा मतलब कपटी है, ये एक वेश बना रखा साधु का सा, अंदर इसके बड़ी जलन है, किसी का घर बसने नहीं देता, इस तरह की बहुत सारी बातें कही। और यहाँ पे फिर बाद में पुत्र पैदा ही नहीं किए दक्ष प्रजापति ने, फिर 60 पुत्रियां पैदा की। तो यहाँ पे सप्त ऋषि कह रहे हैं कि नारद जी के कहने से किसका घर बसा भला? अब तुम कहती हो मैं शादी करना चाहती हूँ भगवान शिव से, नारद जी तो किसी का घर बसने ही नहीं देते, दक्ष कुमारों का नहीं बसने दिया। जी, दक्ष कुमार जो है वापिस घर गए ही नहीं, वहीं से वो निवृत्ति मार्ग में निकल गए। तिन फिर भवन उन्होंने देखा आई। दूसरा उदाहरण देते हैं सप्तऋषि। चित्र के तु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य से हाला। दो उदाहरण और देते हैं, एक चित्रकेतु का, एक हिरण्यकशिपु का। चित्रकेतु तो ये तीनों कहानियां जो है भागवत जी में आती है। चित्रकेतु एक राजा थे, यक्ष। तो चित्रकेतु के कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के वहां जा रहे थे तो चित्रकेतु ने प्रार्थना की। अंगिरा ऋषि ने ध्यान लगा के देखा तो चित्रकेतु के एक नहीं, किसी भी जन्म में, आगे वाले किसी भी जन्म में संतान नहीं थी। फिर काफी चित्रकेतु ने आग्रह किया तो अंगिरा ऋषि को दया आई और अंगिरा ऋषि ने पुत्र का वरदान दे दिया और ये कहा कि इससे सुख भी होगा दुख भी होगा। और पुत्र हुआ, पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ। जो सौतेली माँ थी उन्होंने विष दे दिया उस पुत्र को। उनको ईर्ष्या हो गई कि अब राजा जो है ज्यादा उसी रानी के पास रहता है, उन्होंने विष दे दिया। इससे चित्रकेतु को बहुत दुख हुआ। और वही फिर नारद जी आ रहे थे, तो नारद जी अंगिरा ऋषि दोनों आ रहे थे। चित्रकेतु ने नारद जी को कहा तो नारद जी ने उस जीव को बुला दिया जो पुत्र के रूप में थे, और उसको बुला के जब चित्रकेतु ने जिद की तो उस जीव को बुला दिया कि मैं बिना उसके रह नहीं सकता। और वो आके जीव जो था पुत्र के रूप में जो आया था, उसको जब कहा कि ये तेरे पिताजी है, तो उसने कहा कौन किसका पिता? कई जन्मों में ये मेरे पिता रहे, कई जन्मों में मैं इनका पिता रहा, वस्तुतः हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तीसरा उदाहरण हिरण्यकश्यप का था। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद जी हुए हिरण्यकश्यप के। तो जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद तपस्या के लिए जा रहे थे, चले गए थे, तो पीछे से उनकी पत्नी कदायु जो है गर्भवती थी, इंद्र ने आक्रमण कर दिया। तो नारद जी प्रहलाद जी की माता जी कदायु को अपने साथ अपने आश्रम ले गए और गर्भ अवस्था में ही कदायु को भक्ति का उपदेश दिया, जिससे कि गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी उनको वो उपदेश चला गया। तो राक्षस कुल में भी जो है भगवान का भक्त जन्म ले लिया प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद जी के कारण ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। नरसिंह भगवान को अवतार लिया और हिरण्यकश्यप की मृत्यु। तो सप्त ऋषि ये कह रहे हैं कि नारद जी के उपदेश से किसी का घर नहीं बसा आज तक, सबके घर उजड़े ही हैं। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजी भवनु बिखारी। नारद जी की कोई बात मानेगा,
निश्चित रूप में घर छोड़ के भिखारी बन जाएगा, मतलब प्रवृत्ति मार्ग से हटके निवृत्ति मार्ग में चला जाएगा। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। ऊपर से बहुत अच्छे वेश धारण करते हैं लेकिन अंदर से कपटी है नारद जी। नारद जी चाहते हैं कि जैसे मेरा घर नहीं बसा वैसे किसी का नहीं बसे, अपने जैसा सबको करना चाहते हैं। ये बात तो सत्य है कि जैसे कोई साधु होता है, कोई सन्यासी होता है, उसकी इच्छा रहती है कि सब मेरी तरह सन्यासी बन जाए। मतलब वो इस चीज को जानता है कि ये जिस तुच्छ भोग में लगे हुए हैं संसार के लोग, इनसे इनको कुछ मिलना नहीं है, ये जबरदस्ती अपना समय खराब कर रहे हैं। तो सन्यासी के मन में उनको देख के थोड़ा सी दया आती है कि बेचारे कहाँ फंसे हुए हैं। तो वो कोशिश करता है, प्रयास करता है कि उनको वहां से निकाल के भगवान की मार्ग पे चलाया जाए। तो सप्त ऋषि कहते हैं कि नारद जी की बात जिसने भी मानी है वो अवश्य हो ही तजी भुवन भवन भिखारी, घर बार छोड़ देता है, फिर वो वैराग्य की जिंदगी, भिक्षु की जिंदगी जीता है। अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। और उनकी बात मान के, नारद जी की बात मान के तुम पति चाहती हो, और पति भी उदासीन पति चाहती हो। भगवान शिव जो है उदासीन है, उनको तुम पति के रूप में अपनाना चाहती हो। ऐसा कौन सा गुण है जो शिव में, जिसके लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो? निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। भगवान उदासीन है, गुणहीन है, कोई गुण नहीं है उनमें। निर्लज है, उनको शर्म नहीं आती, कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े पहने तो पहने, नहीं तो दिगंबर ही रह लेते हैं। भेष अच्छा नहीं है उनका। कपाली है, कपाल मनुष्य का कपाल हाथ में लिए रहते हैं, उसमें भिक्षा। नर कपाल की माला पहनते हैं, नर कपाल में भिक्षा ले लेते हैं। कोई कुल नहीं है शिव जी का। माता पिता को कोई नहीं बता सकता कि शिव जी के माता पिता कौन है, कोई कुल ही नहीं उनका। कोई घर नहीं है, कहाँ रहते हैं पता नहीं, कोई घर बनाया ही नहीं आज तक कोई घर। दिगंबर रहते हैं और व्याली मतलब सांप लपेटे रखते हैं। तो कैसे एक स्त्री ऐसे पुरुष के साथ रह सकती है जो हमेशा सांप लपेटे हुए है, दिगंबर है, कोई कुल नहीं है, कोई घर नहीं है, निर्लज है, कोई अच्छा वेश नहीं है, निर्गुण है, कैसे कोई स्त्री उसके साथ रहेगी? कहु कवन सुख अस बरु पाए। भला ऐसा अगर पति मिल जाए तो क्या सुख है उसमें? बल भूलियहु ठग के बोराए। तो नारद जी तो ठग है, उन्होंने ठग लिया, उसके बहकावे में आगे। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडर ही मेरा मराय निताही। पहले पूर्व जन्म में पंचों के कहने पे सती जी ने शिव जी से विवाह किया था, और शिव जी ने सती जी को त्याग दिया, पत्नी के रूप में त्याग दिया था, और उसी के कारण सती जी को मरना पड़ा। तो शिव जी के साथ कोई कौन रह सकता है? कोई भी पत्नी वहां कैसे टिक सकती है? अगर जैसे सती को मरना पड़ा, वैसे अब भी कोई अगर शादी होगी तो उसको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उदासीन है, वो तो निर्गुण है, निर्लज है, कपाली है, व्याली है। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एका किन के भवन, कबहु किनारी
अटारी। और अब मजे हो रहे हैं शिव जी के। सप्तऋषि कहते हैं कि जब से सती मरी है, शिव जी के मजे हैं। शिव जी को कोई सोच ही नहीं, कोई चिंता फिक्र ही नहीं। भीख मांग के खा लेते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षा मांग के खा लेते हैं। और सहज एकाकी है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है, या उसको अकेला रहना ही पसंद है। सहज एकाकिन के भवन। और ऐसे लोगों के साथ जिनका स्वभाव ही ऐसा है कि उनको अकेलापन ही पसंद है, भला कैसे कोई स्त्री रह सकती है। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। नारी वहां पे, स्त्री वहां पे कैसे। अजब अजब मानहु कहा हमारा, हम तुम कहू बरुनी कबिचारा। सप्तऋषि कहते हैं कि अच्छा अब मेरा कहना मान लो, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आपने तपस्या की है, बहुत तपस्या की है, लेकिन गलत प्रयोजन से तपस्या कर रही हो। अभी भी हमारा कहना मान लो, हम तुम कहूं बरुनी का बिचारा। हम क्या करेंगे, कोई अच्छा सा लड़का, अच्छा सा वर देख के, और वो आपके विवाह के लिए हम उसका प्रस्ताव करेंगे। उसका अति सुंदर सुचि सुखत सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। और एक लड़का तो हमारे ध्यान में है, एक वर आपके आपके योग्य है, एक वर हमारे ध्यान में है, बहुत सुंदर है वो, अति सुंदर, सुचि, सुखदायक है, पवित्र है, और सुखद है, सुशील है। और उसकी महिमा तो वेद भी गाते हैं, वेदों में भी उसकी महिमा लिखी हुई है। दूषण रहित सकल गुण राशि, कोई उसमें अवगुण तो है ही नहीं, सारे गुणों की राशि है वो। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, भगवान जो हरि है, भगवान विष्णु है, श्रीपति लक्ष्मी जी के पति, बैकुंठ निवासी, वो आपके योग्य है। पार्वती जी को लगा कि पिछली बार ये गलती करके आई हूं, गलती से सीता जी का रूप धारण कर लिया, जिसमें भगवान ने मेरे को त्याग दिया था। और ये सप्तऋषि वापिस भगवान विष्णु का प्रस्ताव कर रहे हैं, विवाह के योग्य मेरे योग्य वर बता रहे हैं। और फिर यहाँ पे सप्तऋषि श्रीपति बोलते हैं, मतलब लक्ष्मी जी के पति है, तो मतलब पहले से विवाह हो रखा उनका। अस बरु तुम ही मिलावहु आने, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सप्तऋषियों ने कहा कि ऐसा वर हम ला देंगे आपके लिए। ये बात सुन के पार्वती जी हंसती है। सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। पार्वती जी कहती है कि आपने सही कहा, सप्तऋषियों, हे मुनियों, आपने सही कहा कि मेरा ये जो शरीर है वो पर्वत की पुत्री हूं मैं। पत्थर जो जड़ है, पर्वत, उसकी पुत्री हूं, पर्वत पुत्री हूं मैं। तो इसलिए मैंने भी पत्थर की तरह जो प्रण कर लिया उस पे अडिग हूं, अब उससे हिल नहीं सकती। हट न छूट छूटे बरु देहा, भले ये शरीर चला जाए लेकिन मेरी जिद नहीं छूटेगी। कनकहु पुनि पशानते होई, जोरेहु सहजुन परिहरि सोई। सोना भी जो होता है पत्थर से उत्पन्न होता है, पहाड़ से निकलता है सोना भी, जलाए जाने पे भी उसको कितना ही जलाओ सोने को, लेकिन वो अपना तत्व नहीं छोड़ता। जो अशुद्ध है वो भले दूर हो जाए, लेकिन जो सोना है वो सोना ही रहेगा, कितना ही जला दो उसको, जलाने पे नष्ट नहीं होता सोना। तो मेरी भी ये जिद है
भले ही देह रहे ना रहे, लेकिन अगर जल के भी इच्छा वही रहेगी जो अभी इच्छा है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की, वही रहेगी, शरीर रहे ना रहे। मैंने भी देह त्याग किया जली में भी सती के रूप में, और लेकिन मन वो का वही रहा। उस जन्म में भी भगवान शिव के चरणों की अनुरागनी थी और अभी भी। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही पार्वती जी। नारद जी का वचन नहीं छोड़ूंगी मैं। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहूँ। भले मेरा घर बसे उजड़े, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन नारद जी के वचन नहीं छोड़ूंगी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अगर गुरु के वचनों पे किसी को विश्वास नहीं हो, तो यहाँ नारद जी गुरु के रूप में है क्योंकि वही मार्ग दिखा रहे हैं। तो कहते गुरु के रूप में अगर विश्वास नहीं हो तो उसको कोई भी सुख सपने में भी नहीं मिल सकता। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती जी कह रही कि सत्य कह रहे हो आप कि विष्णु में बहुत गुण है। भगवान विष्णु जो है वो सकल गुण धाम है, सारे गुणों का धाम है। और महादेव जी तो अवगुण है, कोई गुण है ही नहीं, अवगुण भवन है। लेकिन जिसका मन जहां लग जाए उसको उसी से काम होता है। संसार में भी ये देखा जाता है कि कई बार जिसका मन जिससे लग जाए, भले उसमें 1000 अवगुण हो, लेकिन उसको वही चाहिए। एक बार मैं हाई कोर्ट में था कहीं, तो एक लड़की को वहां पे पेश किया गया और वो जिस लड़के से विवाह करना चाहती थी, तो जो जज साहब थे वो बोल रहे थे कि इसके खिलाफ इतने केस है, ऑन रिकॉर्ड है, इतनी FIR है, इतने केस है, क्या आप फिर भी इसी से विवाह करना चाहोगे? तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं इसी से विवाह, मुझे पता है इसके खिलाफ इतने केस है, लेकिन फिर भी मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। तो मतलब ये हालांकि बहुत ही सांसारिक उदाहरण है, लेकिन पार्वती जी कहती कि जिसका मन जहां लग गया उसको उसी से मतलब है। दूसरा भले ही कितना ही गुणवान हो, वो उसकी परवाह नहीं करती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीता, सुनीता हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा। और आप पूजनीय हो, सम्मानीय हो, सप्तऋषि हो, आप अगर पहले मेरे को मिल जाते तो मैं हो सकता आपके प्रस्ताव पे विचार करती, लेकिन अब तो मैंने तपस्या भगवान शिव के लिए की है, तो दूसरे पे कोई विचार करने का प्रश्न ही नहीं है। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण भूषण करे बिचारा। अब तो मैंने अपना जीवन जो है शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अब गुण दोष का विचार कौन करेगा? एक बार समर्पण कर दिया तो फिर गुण दोष पे विचार करने का प्रश्न ही नहीं होता। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए विशेषी। पार्वती जी कहती है कि मेरे को लगता है कि आपके हृदय में हट है। एक हट ये है कि आप विवाह कराना चाहते हो। तो कईयों को जैसे समाज में भी कईयों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो विवाह जोड़े मिलाते रहते हैं।
और वो बताते रहते हैं इसका विवाह इससे करवा लो, ये लड़की है ये लड़का है। तो पार्वती जी कहते हैं कि आप वैसे हो कि विवाह कराने वाले हो। तो को तुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। तो आप जैसे कौतुक व्यक्ति के लिए आप लोगों के आलस तो होता नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे वर कन्या है, जाके उनकी कराओ, मेरे पीछे क्यों पड़ गए। संसार में बहुत लड़के हैं, बहुत लड़के हैं, उनकी कराओ, खूब बड़ा संसार है, अब मेरे पीछे क्यों पड़ गए। आप लोगों का आलस्य तो होता नहीं है। संसार में भी ऐसा दिखता है समाज में कि ऐसे लोग जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जोड़ा करवाने की, लड़का को लड़की बता दिया, लड़की को लड़का बता दिया, तो उनके भी आलस नहीं होता उन लोगों के भी। वो बड़ी, उनको अगर कहा भी जाए ना कि चलो देखने के लिए चलते हैं, तो वो तुरंत तैयार होते हैं। तो पार्वती जी कहती है कि बहुत सारे लड़का लड़की है, उनके उनके कराओ, मेरा पीछा छोड़ो। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। और आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो हजारों करोड़ों जन्म के का ये मेरा हक है कि जिस जन्म में भी जन्मूं, पति के रूप में भगवान शिव को ही चाहूं। देखी प्रेम तजहु न। और अगर भगवान शिव नहीं मिले तो कुंवारी रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाह करूंगी तो भगवान शिव से, और एक नहीं करोड़ों जन्म में। नारद जी का जहां तक वचनों का प्रश्न है, आप कह रहे हो कि नारद जी ने सबके घर उजाड़ दिए, नारद जी के बात मानने से किसी का घर नहीं बसा, तो नारद जी के वचन तो नहीं छोड़ूंगी। नारद जी गुरु है मेरे। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहि सत्य बार महेशु। बहुत बड़ी बात कह रही है पार्वती जी। पार्वती जी कह रही है कि अगर भगवान शिव भी ये कह दे कि नारद जी के वचन छोड़ते तो नहीं छोड़ूंगी। मतलब जिसके लिए उपासना कर रही है, जिनको प्राप्त करने के लिए उपासना कर रही है, साधना कर रही है, तो साध्य के लिए साधना होती है, मतलब साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना होती है। तो ये पार्वती जी कहते हैं कि जो साधना है, और साधना के लिए जो गुरु ने मंत्र दिया है, साध्य के कहने से भी साधना नहीं छोड़ूंगी। साधना में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि किसी के भी कहने से छोड़े नहीं। मन क्या बड़ा चंचल होता है, कई बार क्या होता है कि थोड़ी साधना करने लगो, कोई भी इधर उधर का कोई भी आदमी आके और कुछ भी कर देता है, इससे क्या होता है, ऐसे साधना करने से थोड़ा ना भगवान मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, विश्वास डगमगा जाता है। और पार्वती जी कहती है कि इतना दृढ़ विश्वास है कि जिसके लिए साधना कर रही हूँ, जो साध्य है, वो भी आके कह देगा 1000 बार तो भी नहीं छोड़ू। भगवान शिव भी आके कह देंगे कि नारद जी की बात मत मान। ऐसे ऐसे नारद जी की बात मानने से मैं प्राप्त नहीं कर होता, तो भी मैं नारद जी की बात मानूंगी, तो भी भगवान शिव के कहने में भी नारद जी की बात नहीं छोड़ूंगी। गुरु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास, साधना के प्रति इतना दृढ़ता, इतनी पार्वती जी में है। मैं पापर हूँ कहूँ जगदम्बा, तुम कह कवन हूँ भयहु विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। पार्वती जी कहती है हाथ जोड़ के, बोला आपको प्रणाम करती हूँ मैं, अब आप अपने घर जाओ, आपको लेट हो रही होगी, आप मेरा विश्वास को डगमगाना चाहते हो, आप लोग घर पधारो, आपके विलंब हो रहा होगा आपको। तो जब सप्त ऋषियों ने इस तरह का दृढ़ता देखी पार्वती जी के मन की, प्रेम देखा भगवान
के चरणों में ज्ञान देखा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। तो फिर सप्त ऋषियों ने जगदम्बा भवानी जी को प्रणाम किया। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगार। प्रणाम किया सप्त ऋषियों ने, कहा कि आप माया हो भगवान की, और भगवान शिव जो है, जगतपति भगवान शिव है, आप जगत के माता पिता हो। ऐसा करके प्रणाम करके सप्त ऋषि गए। चाहे मुनि ने हिमवंत पठाए, करी बिनती गिरि जहि गृह लाए। सप्त ऋषि जाके हिमाचल को कहते हैं और हिमाचल को प्रेरित करते हैं कि अब जाके पार्वती जी को घर ले आइए। पार्वती जी को घर ले जाते हिमाचल। पहले आकाशवाणी हो चुकी थी कि जब सप्त ऋषि आए तो मेरी बात को प्रमाण जानना, और फिर पिता के बुलाने पे चली जाना। आपको अवश्य भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे, इसमें हट मत करना। ये आकाशवाणी पार्वती जी को पहले हो चुकी थी, इसलिए सप्त ऋषि आ गए तो ये प्रमाण हो गया कि आकाशवाणी सत्य है। अब पिता बुला रहे तो पार्वती जी चली गई घर में। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। सप्त ऋषियों ने जाके पार्वती जी की जो सारी कथा है वो जाके भगवान शिव को सुनाई। कथा उमा के सकल सुनाई, और जब भगवान शिव ने माँ पार्वती जी की कथा सुनी तो मगन हो गए भगवान शिव। अंदर मन के अंदर हर्ष हुआ, प्रसन्न हुए, और मन स्थिर हो गया भगवान शिव का। जब मन स्थिर हुआ तो भगवान राम का ध्यान करने लगे। लगे करण रघुनायक ध्याना। उसी समय एक तारक, जब भगवान राम का ध्यान करते तो फिर भगवान शिव जो है समाधि में चले जाते, तो समाधि में चले गए। उसी समय एक तारकु, एक असुर हुआ था। तारक नामक एक असुर हुआ था, और बहुत बलवान असुर था, राक्षस था। सारे लोकपति सब जीत लिए थे। सारे जो देवता थे उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, उनकी सारी संपत्ति लूट ली। देवताओं ने खूब लड़ाई की, लेकिन तारक राक्षस से, तारक असुर से पार नहीं पा रहे, जीत नहीं पा रहे। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तो सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा देवता सब दुखी हो रहे हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत हिरन छोय। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस के मरने का एक ही उपाय है, भगवान शिव के अंश के रूप में उनका पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से ये राक्षस मरेगा, अन्यथा और किसी से नहीं मरेगा। सब सन कहा बुझ, मोर कहा सुन करहु पाई, होहि ईश्वर करिहि सहाय। सती जुत जीत मग देखा, जन्मे जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी।
यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती जी जो है उन्होंने जन्म लिया हुआ है भी हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के रूप में, और बहुत तपस्या भी की है उन्होंने, सती जी ने, पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन समस्या भी ये है कि भगवान शिव समाधि में चले गए। शिव समाधि बैठे, सब त्यागी, सब कुछ छोड़ के भगवान राम का ध्यान किया और समाधि में चले गए। तब ये विवाह कैसे हो? पार्वती जी तप करके तैयार है, लेकिन भगवान शिव अब समाधि में चले गए, तो विवाह कैसे हो? तो भगवान शिव को समाधि से निकालने के उपाय क्या हो? पठबहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। ब्रह्मा जी कहते कामदेव को भेजो, ये जाके भगवान शिव के मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न करेगा, जिससे भगवान समाधि से जागृत होंगे। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। एक बार भगवान शिव में काम जागृत हो गया, कामदेव जागृत हो गए, तो हम लोग सब चल के और फिर भगवान से आग्रह करेंगे विवाह के लिए। यही विधि भले, यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहि सब कोई। तो इस तरह से देवताओं का हित होगा। स्तुति सुरन की अति हेतु, प्रगट्यहु विषम बाण जस केतु। जैसे भगवान शिव का नाम है वृष केतु, वैसे ही कामदेव जी का नाम है झस केतु। वृष केतु मतलब वृष के चिन्ह वाले, बैल के चिन्ह वाले, और झस केतु मतलब मछली के चिन्ह वाले। तो कामदेव का जो चिन्ह है वो मछली है, मछली के चिन्ह से युक्त ध्वजा है कामदेव। कामदेव जी की ध्वजा में मछली है, शिव जी की ध्वजा में वृषभ है। तो कहते हैं कि देवताओं ने स्तुति की तो कामदेव जी प्रकट हुए। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहेउ असमान। देवताओं ने स्तुति की, कामदेव जी समझ गए, कामदेव जी बोल रहे हैं, समझ गए मन के अंदर कि अगर शिव जी का विरोध करूंगा तो मेरे लिए ये उचित नहीं है। शंभु विरोध न कुशल मोही, भगवान शिव का विरोध करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, कुशल नहीं है मेरे लिए। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, फिर भी तुम्हारा काम करूंगा। कामदेव जी कहते हैं कि मेरा विनाश निश्चित है, भगवान शिव के मन में क्षोभ करूंगा, तो मेरी तो कुशलता नहीं है, लेकिन काम तुम्हारा फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। क्योंकि श्रुतियों ने कहा है कि परम धर्म जो है वो उपकार है, दूसरे का हित करना, उसके लिए हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा विनाश भले हो जाए, लेकिन आप लोगों का हित मैं करूंगा। आप लोग याचना कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो, तो आपका तो कार्य करूंगा, हित करूंगा। पर हित लागित जहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। दूसरों के लिए जो शरीर का त्याग करता है, संत लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अब जैसे कोई शहीद है, देश के लिए शहीद होता है, पर हित के लिए जान देता है, तो साधु संत भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कही चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। सबको प्रणाम करके और फूलों से बना हुआ धनुष बाण लेके कामदेव जी चले।
चलत मार असहृदय विचारा, शिव विरोध तुव मरण हमारा। कामदेव जी समझ गए शिव जी का विरोध करना तो निश्चित रूप से मरना है, लेकिन फिर भी चले। तब तब अपान तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कामदेव जी ने अपना प्रभाव विस्तार किया, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। काम सब में कामोत्पक उत्तेजना उत्पन्न कर दी। तो पेउ जब ही बारिच के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। और जब कामदेव जी को कोप आया, कामदेव जी जब अपना प्रभाव विस्तार किया कामदेव जी ने, तो उस समय क्षण भर के लिए सारे वेदों की मर्यादा भंग हो गई, सारी वेदों की मर्यादा मिट गई। क्षण महु, एक क्षण में, क्षण भर में ही सारे वेदों की जो मर्यादा थी सब मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। और जो भी ब्रह्मचारी थे, जो भी नियम का पालन करते थे, संयम रखते थे, धीरज रखते थे, धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य वाले जो विवेकी थे, उनके सारे गुण भाग गए। न ब्रह्मचर्य रहा, न कोई नियम रहा, न कोई संयम रहा, न धीरज रहा, न धर्म रहा, न ज्ञान विज्ञान सदाचार जप तप वैराग्य योग, कुछ नहीं रहा उस समय। कामदेव जी का आगे विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुक्त मही सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई ते ही अवसर दूरे। तो कामदेव जी का जब प्रसार हुआ तो सदग्रंथ तो जाके कंदराओं में, पर्वतों की कंदराओं में जाके छुप गए कि अब हमको तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारी बात मानने वाला नहीं है। विवेक अपने सारे सहायकों के साथ भाग गया। विवेक ओ निहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा दुई माथ के ही रतिनाथ, जही कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। सब जगह खलबली मच गई पूरे जगत में, और अब सब कह रहे कि हमारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा कौन दो सिर वाला है जो रति के पति कामदेव के कोप को सहन कर सके। और इन्होंने कोप करने के लिए अब धनुष बाण उठा रखा है, तो अब इनका सामना कौन करे। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। तो जो भी सजीव थे स्त्री पुरुष, अपनी अपनी मर्यादा सबने छोड़ दी। नारी पुरुष संज्ञा वाले चर अचर कोई भी थे, केवल मतलब सजीव नहीं निर्जीव भी थे। भले अगर निर्जीव भी स्त्री पुरुष की संज्ञा वाले हैं, तो उन्होंने भी अपनी मर्यादा निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम, सारे काम के बस में हो गए। आगे का कामदेव जी का एक प्रसंग है। कामदेव जी ने कैसे भगवान के काम बाण छोड़ा और भगवान के
मन में क्षोभ उत्पन्न किया और कैसे कामदेव जी भस्म हुए, ये प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, नमस्ते, हरि ओम।